अब उसमें करें तो करें क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा सर। हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, बहुत ही। तो आप मुस्लिम तो नहीं है? मुस्लिम थोड़े हैं सर, जय सवाल है, बनिया है, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं हम तो। सर हम क्या करेंगे, तो जमीन छोड़ कर आएंगे, करोड़ों की जमीन कौड़ी में देकर आएंगे, या फिर हम आत्महत्या कर लेंगे। दो में से एक ही चारा बचेगा मेरे पास, और कुछ भी चारा नहीं है हमारे पास। हमारी दीवार तोड़ी गई और हमें ही जेल में डाला गया। हमारे ऊपर 151 2 दिन में जेल काट कर आया। अगर ये गलत बोल रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनको न्याय देने की कोशिश होनी चाहिए। जाति का नेक्सस कैसे काम करता है और अपने ही धर्म के लोगों को उसकी संपत्ति पर कैसे उनकी नजर है। वैसे तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों के पास और छूतों के पास संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी कहा जाता है कि यूपी में राम राज्य है। राम राज्य का एक बानगी देखिए, क्या नाम है? सरवण जायसवाल। सरवण जायसवाल हिंदू हैं जी, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू और कट्टर बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी योगी जी के। हाँ जी। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि हमने मोदी योगी जी को हमने सोच के वोट दिया कि हमारा वो अच्छा करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। क्या नाम है कार्यकर्ता का? कार्यकर्ता उनके यहाँ हैं रामपाल शुक्ल, और जो विधायक जी हैं उनके अजीत तिवारी समधी हैं वो, और वहाँ के सच्चो विधायक जी उनके समधी हैं। विधायक जी के समधी हैं। हाँ जी। हाँ। तो ये सब मिलके हमारी ज़मीन हाईवे रोड पर महंगी ज़मीन है, वो हड़प करना चाहते हैं। और हमारे को हमारी दीवार भी तोड़ी गई और हमारे को ही जेल भेजा गया 151-716 करके, 1-1.5 महीने बाद भेज दिया जेल। तो वहाँ के थाना प्रभारी कौन है? प्रभारी वहाँ के थाना संतोष तिवारी SHO सर हैं। तो उनसे बात हुई थी? बात हुई, उन्होंने बोला कि सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हें ऐसा कर देंगे कि साल भर पहले से तुम बाहर निकलोगे नहीं जेल से। लेकिन पुलिस तो मदद करती है गरीबों की। सर मदद करती है तो हम यहाँ तक आपके पास क्यों आते हैं? हमें पुलिस ने इतना मारा है कि डॉक्टरी हमारे पास, देखिए डॉक्टरी यहाँ दिल्ली में आके अंडकोश हमारा सूज गया है, उसकी दवा करा रहे हैं सर हम। हमारी माँ भी बहुत परेशान है, माँ भी दवा करा रही, चलते चलते हम थक गए, परेशान हो गए। इतना नहीं, बहुत अधिक परेशान है हम तो, बहुत परेशान है। हमारे को समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या, आत्महत्या कर लें या यूपी छोड़ के भाग आए हैं। और बहुत ज़्यादा ही अन्याय हो रहा है, ये नहीं है कि थोड़ा बहुत हो रहा है। हमारी ज़मीन भी हड़प करना चाहते हैं और हमारे को जेल में ही बंद करवाना चाहते हैं। बंद करवा भी दिया था। 151-716 किस प्रकार से लगाया, फ़ोन करके बुलाया गया मुझे और फिर दिखाया गया कि थाने के बाहर में झगड़ा कर रहा था। मैं मजदूर आदमी हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, POP का मजदूरी का काम करता हूँ, मेरी 2 लड़कियाँ हैं। अब मैं कोर्ट कचहरी देखूँ, ज़मीन छोड़ूँ कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो आप बोले नहीं कि सर हम हिंदू हैं, हिंदुओं की सरकार चल रही है, आपकी जमीन हम पंडित जी कहीं और शुक्ला जी आपकी नज़र आपकी ज़मीन पर है, क्या कहते हैं कि रास्ता दो? रास्ता नहीं दो, कहते हैं कि इतनी ज़मीन छोड़ के जब उठाओ। उनका आगे एक भी कुछ भी नहीं है, ना कागज मैंने खितौनी में, उनका हमारे खेत के बगल में है और हमारा आगे आगे है, आगे पीछे सब है हमारा, और उनका सिर्फ पीछे पीछे है। कागज भी है हमारे पास, सब कुछ है सर। तो आपने कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन सर कर करके इतना गड्डी हो गया, 1076 भी CM योगी पे हेल्पलाइन पे भी किया हमने बहुत। SP साहब से मिलिए? SP साहब के पास गए, SP सर मिले नहीं, उनके जो होते नीचे उन्होंने कागज लिया, उन्होंने थाने पे भेजा, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आपको योगी राज में अन्याय नहीं होगा, आपके साथ न्याय मिलेगा। योगी जी तो राम राज कर रहे हैं, न्याय देते हैं। आप एक बार फिर से SP से मिलिए। जी सर मिले, 3-4 मिले, कागज हमारे पास बहुत सारे हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिए। शुक्ला जी क्या कहते हैं, जो क्या नाम है उनका, जो आपके बगल में जमीन है? वो शुक्ला जी कहते हैं कि हमारा शासन सत्ता है, क्या करोगे, हमारा वहाँ पे हमारा शासन सत्ता, कुछ भी नहीं कर सकते तुम, क्या करोगे, जहाँ जाना जाओ, कुछ नहीं होगा हमारा, हम तुम्हें भगा देंगे, जमीन हमारे नाम कर दो या छोड़ के भाग जाओ। अब अपनी जन्मभूमि छोड़ के भाग जाएं, अब उसमें करें तो करें क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा सर। हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, बहुत ही। तो आप मुस्लिम तो नहीं है? मुस्लिम थोड़े हैं सर, जय सवाल है, बनिया है, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं हम तो। बहुत हिंदू है? जी सर। तो पंडित जी को, शुक्ला जी को समझाए नहीं? सर समझाएं क्या, उन्होंने सीधा हमारे पे कब्जा करने के लिए, झगड़े मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। अच्छा, विधायक जी का क्या नाम है? रामफेरन पांडे। तो वो क्या उनके रिश्तेदार है? वो उनके पास उनके कार्यकर्ता कुछ हैं उनके पास, वो वहीं रहते हैं वो। आप तो कहते समधी? समधी उनके अजीत तिवारी समधी है, उनके रिश्तेदार हैं शुक्ला जी। तो ये शुक्ला जी, शुक्ल तिवारी जी का कनेक्शन चल रहा है? जी सर। अब क्या करेंगे? सर हम क्या करेंगे, तो जमीन छोड़ कर आएंगे, करोड़ों की जमीन कौड़ी में देकर आएंगे, या फिर हम आत्महत्या कर लेंगे। 2 में से एक ही चारा बचेगा मेरे पास, और कुछ भी चारा नहीं है हमारे पास। कह रहे हैं कि बेच लो? बोल रहे छोड़ के भाग जाओ, बेच लो नहीं, छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। कोई ऑडियो वीडियो कुछ रिकॉर्ड है, कोई सबूत है? जी सर बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे सबूत हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारे सबूत वीडियो। और जो मेरा फ़ोन भी छीन लिया था थाने पे, फिर भी मैंने वीडियो कहीं अलग अलग मैंने नेट पर डाल रखे थे कि ये कभी मेरा खो जाए तो दूसरी जगह पड़ा रहे। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। क्या कहते हैं उसमें? दीवार तोड़ते हुए सब बंदे हैं, जो तोड़ रहे हैं, रामपाल शुक्ल सब तोड़ रहे हैं दीवार हमारी, सबकी वीडियो है।
वो देख भी रहे हैं, वीडियो भी है उसमें, सब दिख रहे हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई एक कार्रवाई नहीं हुई है। आज 2.5 महीने हो गए हैं, उनके खिलाफ जरा से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि उनको पकड़ा गया हो, उनको पूछा गया हो या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। सोचिए मेरे पास संसाधन कम है, ऐसे हजारों कॉल्स मुझे SC ST OBC के आते हैं जिनके पास पहले से ही संपत्ति नहीं है और जो थोड़ी बहुत जमीन कहीं है उन पर ऐसे लोग की नज़र है। अगर ये गलत बोल रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनको न्याय देने की कोशिश होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जाति बहुत महीन है, बहुत महीन तरीके से काम करता है। जो आरोपी है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जो विधायक है, उन सब का एक कनेक्शन है। क्या है वो कनेक्शन, आप समझ सकते हैं। जायसवाल साहब हिंदू भले हैं लेकिन OBC कम्युनिटी से आते हैं। तो सोचिए इस तरह के हालात हैं यूपी में और लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। योगी जी के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि एक्चुअली होता क्या है। मोदी जी, योगी जी हों, ये तमाम लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रखेंगे, यही होता है जब किसी को अहंकार हो जाए कि मेरी जाति वाली सरकार है, मेरी व्यवस्था। क्या कहते हैं कि हमारे शासन सत्ता है, क्या करोगे, मैं तो विधायक जी के पास रहता हूँ, क्या कर लोगे, ये कहते हैं। और हमारे ऊपर दूसरे किसी जो नशेड़ी हैं वो हैं पासी, उनके खिलाफ हमारे तरफ वो लगवा रहे हैं, हरिजन एक्ट लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमा लिख जाए, जेल चले जाएं, हम डर जाएं, घबरा जाएं, भाग जाएं यहाँ से। अभी हुआ नहीं है ना? नहीं सर, उसमें अभी हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने CGM कोर्ट में दायर कर दिया है। एक दिन हमने मजबूर होकर हमारी ज़मीन, और हमने स्टे भी ले लिया अपनी ज़मीन का, मजबूर होके अपनी मम्मी के कान का बेच करके, और फिर हमने 15,000 रुपये खर्च करके स्टे ले लिया हमने अपनी ज़मीन का, मजबूरी होकर के। तो आप पर SC ST एक्ट करवाने की धमकी देते हैं? दे रहे हैं सर, करवा रहे हैं, वहाँ पे CGM कोर्ट से करवा रहे हैं सब मिलके कि तो उनसे तो कोई लड़ाई नहीं है? जो उससे हम पहचानते भी नहीं, वो नशेड़ी है, एक पासी है, उसका नाम है लालमथन पासी, वो दूसरे गांव में रहता है, वो नशेड़ी है, उसको हम पहचानते भी नहीं है। कह रहा है वो उसी से हम हमारे ऊपर खिलाफ करवा रहे हैं कार्रवाई, ताकि सरकार उनको 50-60 हज़ार देगी उस चक्कर में, और हम डर जाएं, अपनी ज़मीन करोड़ों की करोड़ों में बेच के भग जाएं। और सर हम बहुत परेशान हैं, बहुत, इतना नहीं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। और सर मैं चोट भी लग चुका है, मैं दवा भी कराने आया हूँ। तो आप SC ST एक्ट क्यों करें? आप पर हुआ नहीं है ना अभी? सर हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा सर। उनकी सरकार, आपको पहले से पता? सर जब उनकी सरकार है, जब हमारी दीवार तोड़ी गई और हमें ही जेल में डाला गया, हमारे ऊपर 151 2 दिन में जेल काट कर आया। किसने कहा कि आप पर SC ST एक्ट लगेगा? सर हमने मुआयना करा, देखा तो उसमें हमारे वकील ने बताया क्या कि क्या नाम है, आपके ऊपर ST एक्ट लगवा रहे हैं कि जाति सूचक गाली बका आपने, और आपने उसको मारा धमकाया। जबकि उस दिन हम 20 तारीख को मैं अपने गांव में ही यादव जी के घर में मंदिर बना रहा था। मैं मजदूर आदमी मंदिर बना रहा था उनका। मैं जिस आदमी से SC ST की बात करें उनका कोई लेना देना नहीं है? उनसे मैं पहचानता भी नहीं हूँ सर, मैं तो यहाँ दिल्ली रहता हूँ, उनको पहचानता भी नहीं हूँ। वो चोरी छुपे CGM कोर्ट से करवा रहे हैं हमारे ऊपर हरिजन एक्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक कार्यक्रम के मौके पर कि सबको न्याय मिलना चाहिए। सोचिए वो कौन लोग हैं जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो सत्ता और जाति के गठजोड़ में कानून के साथ भी मजाक चल रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर इनके आरोपों में सच्चाई है तो इसकी जांच हो, और अगर ये जायसवाल साहब झूठ बोल रहे हैं तो इन पर कार्रवाई हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।